अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही एक यूनिक सी सूप की रेसिपी बताऊँगी। आपने पहले बिल्कुल भी ट्राई नहीं की होगी ऐसे सूप। मनचाओ सूप आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ये सर्दियों की अच्छी सी सौगात होती है। चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया था, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। इसको हम अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करने के बाद हमने इसमें डाल देना है अपना चिकन हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे ताकि हमारा जो चिकन है वो जल्दी गल जाए। हमारे चिकन को हमने इसमें श्रेड नहीं करना है। ये मनचाओ सूप है, इसकी रेसिपी थोड़ी सी चेंज होती है, इसमें वेजिटेबल्स भी काफ़ी सारी डलती हैं, तो हमने इसको मज़ेदार सा बनाना है, इसलिए हमने चिकन में इसको श्रेड नहीं किया। इसके बहुत ही छोटे छोटे से पीसेस कर दिए हैं ताकि हमारी थोड़ी सी इसकी डिफरेंट लुक आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अब इसमें चिकन ऐड कर दिया। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा मैं इसमें पानी डाल दूँगी। अगर तो आपने 2 कप सूप बनानी है या 3 कप बनानी है तो आपने उसमें 1 कप ही ऐड ज़्यादा करना है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया था इसमें हस्बे ज़रूरत, ताकि हमारे चिकन में नमक भी अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें नमक का जायका आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे चिकन ने कलर काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे अपना। पानी का बहुत ही आसान सा फार्मूला है, आपने जितने भी कप बनाने हैं उससे 1 या 1.5 कप ज़्यादा आपने पानी ऐड करना है, उससे ज़्यादा पानी आपने नहीं ऐड करना। यहाँ पे मैंने कैरेट ली थी 2 बड़ी बड़ी, उसके मैंने बारीक बारीक से चॉप कर लिया हाथ से। 2 ही मैंने इसमें शिमला मिर्चें ली थी और 1 मैंने बंद गोभी का छोटा सा पीस लिया था। इस सब को मैंने हाथ से ही अच्छे से चॉप कर लिया बारीक बारीक सा बिल्कुल। यहाँ पे मैंने चॉप की हुई कॉर्न ऐड कर दिया। इसमें आपने मोटी मोटी साबुत नहीं ऐड करनी, वो बहुत जल्दी नहीं गलती, तो इसलिए हमने इसमें चॉप की हुई ऐड की है। उसके बाद हमने फ़ौरन ही सारी सब्ज़ियाँ ऐड कर दी और इसको ढक दिया ताकि अच्छे से पक जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो काफ़ी हद तक पक गई हैं, नरम हो गई हैं। गाजरें हमने इसलिए सबसे पहले ऐड कर दी थी ताकि हमारी गाजरें जो होती हैं वो थोड़ी हार्ड होती हैं, ज़्यादा सख्त होती हैं, उसको गलने में टाइम लगता है, इसलिए हमने गाजरें भी साथ ही ऐड कर दी ताकि हमारी गाजरें भी अच्छे से गल जाएँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमारा पानी भी बॉयल होने लग गया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे अच्छे से, ताकि हमारी कॉर्न जो है वो भी अच्छे से बॉयल हो जाए इसमें और गल जाए बिल्कुल। यहाँ पे आप देखें कितनी अच्छे से ये सारा कुछ पक रहा है, बॉयल हो रही है हमारी सूप भी है काफ़ी अच्छे से। इसको हम अच्छे से पकने देंगे। ज़्यादा देर थोड़ा पकेगी क्योंकि इसमें हमने पानी डाला। अभी जब हम इसमें डालेंगे अपना कॉर्नफ्लोर तो फिर ही ये गाढ़ा होना शुरू होगा, जब तक हम इसे चूल्हे पे ही पकाते रहेंगे बगैर कॉर्नफ्लोर के। यहाँ पे मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने वाइट पेपर ऐड किया था, 1/2 टेबल स्पून ही मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया, वो मेरे से स्किप हो गया। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस ऐड किया है और 2 टेबल स्पून ही इसमें मैंने सिरका ऐड किया है, विनेगर। आप जितना खट्टा करना चाहें आप उसके हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से हिला दूँगी ताकि हमारे जो सारे मसाले और सोया सॉस हैं, दोनों सोया सॉस और विनेगर, वो सारा कुछ इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, इसका अच्छा सा एक टेस्ट आ जाए। अभी हम इसको और पकने देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये गाढ़ी होने लग गई है। इसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने घर का ही बना हुआ 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, जिसको हमने पानी में मिक्स कर लिया है। कॉर्नफ्लोर की भी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आपको मिल जाएगी, आप अगर सर्च करेंगे तो। बहुत ही अच्छा कॉर्नफ्लोर है ये, बहुत ही जल्दी हर चीज़ को गाढ़ा कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। इसको मैं हल्का हल्का सा पानी में पतला सा इसको मिक्स करके इसका मिक्सचर बनाकर इसको मैं हल्के हल्के हाथों से हिलाती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सूप काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है, इतनी सी गाढ़ी हमें चाहिए थी। अगर आप ज़्यादा गाढ़ी करना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से अपना कॉर्नफ्लोर भी ज़्यादा कर सकते हैं। इतना ज़्यादा भी नहीं करना कि बिल्कुल ही पत्थर बन जाए सूप। सूप थोड़ी नरम और पतली ही होती है, वही अच्छे मज़े की लगती है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, इसमें सब्ज़ियाँ भी होती हैं और चिकन भी होती है। अगर आप कोई बीमार है या कोई आपको बच्चों को फ़ीवर वगैरह है तो आप उन्हें भी बना के दें, बहुत जल्दी रिकवर होंगे इससे बच्चे। सर्दियों में तो ज़्यादातर सूप बहुत ज़्यादा घरों में बनती है, लोग बाहर से भी बहुत शौक़ से पीते हैं। आप कोशिश किया करें अपने घर पे बनाया करें अच्छी सी और मज़ेदार सी, साफ़ सुथरी सी बाहर की निस्बत। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सूप काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अभी हमने इसको पकने देना है। चिकन भी हमारा बिल्कुल इसमें गल गया था, हमारी सारी सब्ज़ियाँ और कॉर्न भी बिल्कुल गल गया है इसमें हम 2 अंडे ऐड करेंगे। हमारा 6 कप था सूप, इसमें हमने 7.5 कप पानी डाला था।
ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए थे जिनको अच्छे से फेंट लिया मैंने, और इसको मैं इस तरह ही सारा मिक्स डाल के 1 सेकंड के लिए छोड़ दूँगी। 1 से 2 मिनट के बाद मैंने इसे हिला दिया। यहाँ पे मैंने नूडल्स बॉयल कर लिए थे। मनचाओ सूप में नूडल्स भी डलते हैं। आप कहेंगे कि नूडल्स की कौन सी सूप होती है, लेकिन इसमें सूप में नूडल्स डलते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। यहाँ पे मैंने पहले बॉयल कर लिए थे इनको अच्छे से, मैंने इनका पानी स्ट्रेन कर लिया ताकि जब मैं इन्हें फ्राई करूँ तो एकदम से ऑयल ऊपर ना आए और हमारा हाथ वगैरह ना जले, इसलिए मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनको फैला के अच्छे से रख दिया ताकि हमारे नूडल हैं जो अच्छे से जल्दी से फ्राई हो जाएँ और ये खस्ता से हो जाएँ। जब हमारे सूप में खस्ता खस्ता से नूडल आते हैं क्रंची क्रंची से, तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये हो गए हैं क्रंची। अभी मैं इनको थोड़ी देर के लिए और करूँगी। साइडों से मैं इसको इकट्ठा करके ऊपर कर देती हूँ क्योंकि मुझे एक लंबी सी शेप चाहिए नूडल्स की जो मैंने अपने बाउल में रखनी है, तो इसलिए मैं इनको थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार है। सूप भी बहुत मज़ेदार थी। ये मैंने तीनों इसके साथ सॉसेज रख दिए। इसमें मैंने सिरके में थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ काट के डाल दी, सोया सॉस और चिली सॉस, अगर आप चाहें तो सब कुछ डाल सकते हैं इसमें। ये हमारी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक है। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।